नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो से इसमें हम करने वाले हैं दर्शन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप, इन दोनों का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी कुछ नई महत्वपूर्ण अपडेट या नई वैकेंसी वगैरह से संबंधित कोई भी जो नई अपडेट जो आती है वो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है योग दर्शन से। और दोस्तों, आप कमेंट में जो लिखिएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के जो आंसर है ये पता थे। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी है ये कितनी है। बात करें यहाँ पर योग दर्शन की, तो इसके रचयिता एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। योग दर्शन कह सकते हैं आप, या फिर योग सूत्र। तो इनके रचयिता जो महर्षि पतंजलि को माना गया है, और चिकित्सा शास्त्र के जनक भी इनको माना जाता है। चिकित्सक जो एक महान चिकित्सक थे, चरक संहिता के रचयिता। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है योग के अंगों का। योग के अंग कितने हैं? योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यानम और समाधि। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 8 है ये योग के अंग माने गए हैं। अब बात करें यहाँ पर योग दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों की, तो योग दर्शन जो है इसके प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन ए को, सत्कार्यवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा चार्वाक मते कथि पदार्थ। ये जो चार्वाक जो है इनके अनुसार पदार्थ कितने माने गए हैं? एक हैं, दो, त्रय या चतवर हैं। तो चार्वाक जो है इनके अनुसार पदार्थों की अगर हम बात करें तो इनके अनुसार 4 पदार्थ माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा चार्वाकस्य प्रमुख सिद्धांत का। ये जो चार्वाक जो है इनका जो इनमें से प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? देहात्मवाद है, प्रकृतिवाद है, सत्यकार्यवाद है, या फिर शून्यवाद है। तो इनका जो सिद्धांत है इसका नाम है देहात्मकवाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जैन दर्शन से प्रमुख सिद्धांत है। ये जो जैन दर्शन जो है इसके प्रमुख जो सिद्धांत इनमें से कौन से हैं? अनेकांतवाद, परिणामवाद, शून्यवाद, या फिर सत्कार्यवाद। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए, अनेकांतवाद को। नेक्स्ट रहेगा बौद्ध मते भावना कतिधा। ये जो बौद्ध जो है इनके मत में भावना कितने प्रकार की मानी गई हैं? द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्धा, या फिर पंचधा। और बौद्ध जो मत इनके अनुसार भावना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा, चतुर्धा। 4 प्रकार की भावना इनके अनुसार मानी गई हैं। और ये जो बौद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो इनको जो बौद्ध दर्शन जो है इसका जन्मदाता माना जाता है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है महर्षि जो अशोक घोष है उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम। तो महात्मा बुद्ध जो उनके जीवन चरित्र के ऊपर उन्होंने बोध चरित्र जो ग्रंथ है ये लिखा था। और बुद्ध चरित्र, सुंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण ये जो है अशोक घोष ने लिखे थे। और ये जो बुद्ध चरित्र जो है इसमें सरक कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो 28 इसमें सरक हैं। शांत तरह से इसमें रहेगा। और भगवान बुद्ध जो उनके जीवन के बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा योग दर्शन कति संयम। योग दर्शन जो इसके अनुसार यहाँ पर संयम कितने हैं? एकम, द्वयम, त्रयम या चतुष्टयम। तो योग दर्शन के अनुसार संयम, और इनके अनुसार संयम की बात करें तो ऑप्शन रहेगा डी, चतुष्टयम। 4 यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कस्य उक्ति है। इस प्रकार का एक वाक्य है, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है,
और यह जो उक्ति है यहाँ पर ये इनमें से किन की है? ब्रह्मसूत्रस्य, योग दर्शनस्य, वेदस्य या फिर गीतायाः। और यह जो यहाँ पर मानी गई है ब्रह्मसूत्र की, यहाँ पर ये मानी गई है। और ब्रह्मसूत्र जो है इसके रचिता की अगर हम बात करें तो बादरायण जो है इसके रचिता हैं। बादरायण वेदांत के न्याय प्रस्थान के प्रवर्तक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के रचिता थे। और जितने ब्रह्मसूत्र उपलब्ध हैं उनके रचिता एक ही व्यक्ति थे और वे थे बादरायण। नेक्स्ट है सर्वं खलु इदं ब्रह्म कस्य मुक्ति। तो यहाँ पर भी जो एक उक्ति आई है और ये इनमें से किनकी है? शंकराचार्यस्य, दयानंदस्य, धर्मेश्वर आनंदस्य या फिर ईश्वर कृष्णस्य। और ये जो यहाँ पर मानी गई है, यहाँ पर एक ऑप्शन ए, शंकराचार्य जो है इनकी उक्ति यहाँ पर ये मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मभावस् मोक्ष कस्य मतम। यहाँ पर ये मत आया है और किनका है? शंकराचार्य से, ईश्वर कृष्ण से, चार्वाक या फिर सच्चिदानंद से। और ये जो यहाँ पर माना गया है हमारा रहेगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य जो है इनकी यहाँ पर ये उक्ति है। नेक्स्ट है अनुमान का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो क्वेश्चन है अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष, इनके ऊपर जो हमारे द्वारा हाल ही में विस्तारपूर्वक क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनको जरूर देखिएगा। इससे जो आपको सारा जो क्वेश्चन है ये समझ में आ जाएगा। और बात करें यहाँ पर अनुमान की, तो इसमें कितने अवयव हैं? 10, द्वादश, विंशति, पंच। तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी। अनुमान जो है इसके अवयव की बात करें तो 5 अनुमान के अवयव माने गए हैं। 5 अवयव कौन कौन से होते हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। नेक्स्ट है जैन मते कति रत्नानी। ये जो जैन जो हैं, जैनी जो थे, इनके अनुसार रत्न कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो जैनी जो है इनके अनुसार अगर हम रत्नों की बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी। यहाँ पर 3 रत्न इनके द्वारा माने गए हैं। नेक्स्ट है जैन मते जीव कति विधा। जैनी जो थे यहाँ पर इनके अनुसार जीव कितने प्रकार के माने गए हैं? 1, 3, 2 या 5 विध हैं। और इनके अनुसार जीवों की बात करें तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी है, द्विविध है। नेक्स्ट है सर्वथा योगा नाम त्याग चरित्रम उच्यते। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक ये श्लोक वगैरह है। और कस्य ये मुक्ति, तो ये यहाँ पर कथन जो है किनका है या किसके बारे में कहा गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जैन जो है उनका यहाँ पर ये मत था। नेक्स्ट है बौद्ध संप्रदाय कतिविधा। बौद्ध जो हैं इनके संप्रदाय, और इनके संप्रदाय के अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन डी है, बौद्ध जो है इनके सारे संप्रदाय माने गए हैं 4। नेक्स्ट रहेगा योग है चित्तवृत्ति निरोध है उत्तम। ये उक्ति जो यहाँ पर कही गई है गीता में, योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में या फिर वेदांत सार में। और ये कही गई है योग दर्शन में, जो महर्षि पतंजलि जो है उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है चित्त भूमिश्च यम नास्ति। यहाँ पर इनमें से एक नहीं है और ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, विमूढ़ को। अगला क्वेश्चन है क्लेश है कतिविध है। ये जो यहाँ पर क्लेश जो आए हैं ये कितने हैं? 5 विध हैं, द्विविध हैं, त्रिविध है या फिर चतुर्विध हैं। और क्लेश जो है इनको माना गया है ऑप्शन ए, 5 विध है, 5 प्रकार का।
नेक्स्ट आएगा पंच क्लेशेषु एतम नास्ति। 5 जो क्लेश माने गए यहाँ पर इनमें से एक नहीं है। अविद्या, अस्मिता, द्वेषम या फिर ईर्ष्या, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी ये। तो ईर्ष्या जो है यहाँ पर इनमें से ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अष्ट योग एतत् नास्ति। 8 जो योग माने गए हैं, योग के जो अंक थे 8, तो यहाँ पर एक इनमें से नहीं है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। आहार जो है यहाँ पर इनमें से ये नहीं है। और कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। नेक्स्ट आएगा समाधि विषय एतत् सत्यम। तो यहाँ पर समाधि के बारे में एक अलग है। योग एवं समाधि द्विविधा, संप्रज्ञता समाधि त्रिविधा, न किंचित प्रज्ञते इति असंप्रज्ञात समाधि। और यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी को, समाधि द्विविधा। समाधि को 2 प्रकार का माना गया है। नेक्स्ट रहेगा ब्रह्मसूत्र विषय एतत् सत्यम। तो ब्रह्मसूत्र के जो है इनके बारे में यहाँ पर एक अलग है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म नैव अपरः माया शक्तिद्वयम् या ब्रह्मवर्ती विकल्पम सैकलोकम च इति। और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन ए कि ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, तो ये यहाँ पर इनमें से एक अलग है। नेक्स्ट है न्याय सिद्धांत मुक्तावली लेखक है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के जो लेखक है इनमें से कौन है? और इसके जो लेखक है यहाँ पर एक ऑप्शन डी है, श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य। नेक्स्ट है हेत्वाभास है। हेत्वाभास जो है इनमें से एक नहीं है, या फिर हेत्वाभास इनमें से कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो विरुद्ध जो यहाँ पर इनमें नहीं है। आश्रय सिद्ध हेत्वाभास, स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास और व्याप्यता सिद्ध हेत्वाभास, ये हेत्वाभास कहे गए हैं। और हेत्वाभास कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट रहेगा कर्मेण स्पर्शा योजते। इनका आपने कर्म पूर्वक बताना है स्पर्श को। और यहाँ पर इसका जो कर्म सही माना गया है ऑप्शन ए में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। नेक्स्ट रहेगा कर्मेण योजित। यहाँ पर भी आपने इन्हें कर्म से लगाना है। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एग्जाम में कई बार जो इनका ये कर्म आ जाता है, तो आपने ये कर्म जो है इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कर्मेण योजित। यहाँ पर भी आपने कर्म जो है कर्म पूर्वक इनको लगाना है। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति है। नेक्स्ट रहेगा कर्मेण योजित। यहाँ पर भी आपने कर्म पूर्वक लगाने हैं जो योग के जो अंग हैं। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो इस प्रकार से यहाँ पर माने गए हैं। और इसके बाद अगर आ जाए तो धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट रहेगा कर्मेण योजित। यहाँ पर भी आपने इन्हें कर्म पूर्वक लगाना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए है।
औपस्मिक, शेक, मिसर, औदायिक और परिमाणिक। ये जो है यहाँ पर जीव जो स्वरूप है उसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है कर्मेण योजित। यहाँ पर भी आपने इन्हें कर्म पूर्वक जो है लगाना है और इसमें रहेगा ऑप्शन ए ये मति, श्रुतम, अवधि, मन है, प्रियाय और कैवल्यम। और ये जो सम्यक ज्ञान जो है उसके बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। मति, श्रुतम, अवधि, मनुप्रिय और केवलम। नेक्स्ट है सकंधान कर्मेण युज्यत। सकंध जो है इनको कर्म पूर्वक लगाना है। या फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्कंद को कितने होते हैं, तो 5 स्कंद ये माने गए हैं और इनको क्रम पूर्वक लगाना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ये रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद। नेक्स्ट है संप्रदायान क्रमेण योजित। यहाँ पर ये संप्रदाय है और इनको भी आपने कर्म पूर्वक लगाना है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए ये माध्यमिक, योगाचार है, वैभाषिका है और सूत्रांतिका है। ये 4 प्रकार के जो बौद्ध जो संप्रदाय बताए गए थे तो उनका यहाँ पर एक कर्म बताया गया है। माध्यमिक, योगाचार, वैभाषिक, सूत्रांतिक। नेक्स्ट रहेगा किम सत्यम। तो सही कथन जो है यहाँ पर एक रहेगा और सही कथन जो हमारा रहेगा ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, गुप्त इंद्रिय उपस्थित। ये यहाँ पर संयम जो इनके बारे में कहा गया है। सॉरी, इसमें जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। ये सी जो है यहाँ पर ये सही है। नेक्स्ट है किम सत्यम। और यहाँ पर जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य है, विकल्प है। नेक्स्ट है किम सत्यम। यहाँ पर भी एक जो है इनमें से अलग है और सत्य जो है ये आपने इसमें बताना है। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को सन्निधानम तो पदस्य आसक्ति है और आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। आपने जो है यहाँ पर ये वाक्य जो है इसके क्वेश्चन के बारे में पढ़ा होगा तो वही जो है यहाँ पर ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नूतन जल दर रुचि गोप व धूटी दो कुल चौराहे तस्मी। इस प्रकार का एक जो है यहाँ पर पंक्ति आई है और इसमें और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है यहाँ पर एक ऑप्शन ए कृष्णाई। से यहाँ पर जो है सभी जो है यहाँ पर ये सही इसमें लग रहे हैं। जो नमः जो होती है नमः स्वस्ति स्वाहा सौदालम, इसके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सभी आंसर सही होने चाहिए। आप इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए को सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट है विश्वस्य कर्ता भुवनस्य। गुप्ता, भ्राता, नैतिकता या विधात्रा। और
यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, ये गुप्तः। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तस्मात् तत्संयोगात् चेतनम चेतन इव, और लिंगम गुणम कर्तव्य में यहाँ पर चेतना है, और यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, ये लिंग जो है इसके बारे में यहाँ पर इसमें ये कहा गया है। नेक्स्ट है युक्तस्य सर्वदा भानम मानम ध्यानम या फिर स्मन्यम, और यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, ये भानम। नेक्स्ट है यत्र यत्र धूमेश तत्र तत्र, और अग्नि ही ज्ञानम जलम यहाँ धूम है, यहाँ पर हमारा रहेगा ऑप्शन ए, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि अवश्य होती है। अगला क्वेश्चन है असिद्ध माना हेतुआभास है, तो यहाँ पर जो हेतुआभास के बारे में आपने बताना है, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, असिद्ध है। नेक्स्ट है अनुभूत विषय संप्रमोश है, धृति स्मृति सिद्धि या फिर विपाक है, और यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, ये स्मृति ही। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो है यहाँ पर मिलान करने का है, और यहाँ पर मिलान करना है, और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है इसमें रहेगा ऑप्शन ए, 3 4 1 और 2। तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम, और ये माने गए यहाँ पर प्रमाण के। शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य है, और ये रहेगा ऑप्शन 4 विकल्प। अनुभूति विषय संप्रमोश, और ये रहेगा यहाँ पर स्मृति ही। मिथ्या ज्ञानम तद्रूपम प्रतिष्ठम, इस प्रकार के जो यहाँ पर ये विपर्य जो इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसमें भी जो है मिलान करना है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, ये अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह है। तो ये जो यहाँ पर यम जो है इसके नियम बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर स्थिर सुखम, स्थिर सुखम जो है ये बताया गया है आसन के। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान नियम, तो ये जो यहाँ पर नियम के बारे में बताया गया है। सब विषय संप्रयोग चित्तस्य स्वरूपनुकार इव इंद्रिय नाम, और यह कहा गया है प्रत्याहार के बारे में। प्राणायाम अगर होता तो उसका होता है श्वास प्रवास, श्वास और प्रवास, सांस लेना और छोड़ना। धारणा अगर होती तो उसका होता देश बंध चित्तस्य धारणा, और ध्यान का तो जो है ध्यान होना, और समाधि का होता स्वरूप शून्यम समाधि। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा अध्वंकिता नाम समचीन कर्म चुनौत, यहाँ पर भी इनका सही कर्म जो आप ये बताना है। सूची 1 को जो है 2 के साथ मिलान करना है, और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, 3 4 1 और 2। देशबंध चित्तस्य, और देशबंध चित्तस्य जो है यहाँ पर इसका ये है ऑप्शन 3 धारणा के बारे में। तत्तर प्रत्येक एकता अनेकता, ये जो है यहाँ पर बताया गया है ध्यान के बारे में। तस्मिन सती श्वास प्रवास, सांस लेना और छोड़ना, तो ये कहा गया है यहाँ पर प्राणायाम के बारे में। और तदेव अर्थ मात्रा निर्भासम स्वरूप शून्यम, और ये जो है रहेगा समाधि के बारे में। स्वरूप शून्य जो है ये समाधि के बारे में है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर भी सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन ए,
3 2 4 और 1। सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादिसा, तो इस प्रकार का ये कहा गया यहाँ पर संतोष के बारे में। मोक्षशास्त्राणाम अध्ययनम, और ये कहा गया स्वाध्याय के बारे में। तस्मिन् परम गुरो, और ये रहेगा ईश्वर प्रणिधानम। और द्वंद्व सहनम, ये कहा गया है तप के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी जो है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए। ये संख्या कारिका, यह है ईश्वर कृष्ण की। अगर सांख्य दर्शन होता तब होता कपिल मुनि का, ईश्वर कृष्ण की है संख्या कारिका। योग दर्शन या फिर योग सूत्र, यह है महर्षि पतंजलि का। और वेदांत सार के रचिता है सदानंद, योगिंदर सदानंद। तर्क संग्रह है अन्नम भट्ट का, और अगर तर्क भाषा होता तब ये केशव मिश्र का होता। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर कथन और अभिकथन। स्थापना रहेगी ईश्वरस्य बोध का शब्द अर्थात अभिधायक है ओकारो अस्ति, और इसका तर्क है ये यतः ओम शब्द द्वारा परमेश्वर से विशेषण स्तुति विधीयते, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को। ए और आर दोनों ही यहाँ पर ये सत्य है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर स्थापना और यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि सन्ति, तो योग जब के 8 अंग यहाँ कहे गए हैं। और स्थिरता दीर्घकालम यावसकिन निषेधम आसनमिति, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी। तो यहाँ पर भी ये दोनों ए और आर दोनों सही बातें कही गई हैं। ये जो कथन और अभिकथन जो होते हैं इसमें आपने बताना होता है कि ए वाली लाइन सत्य है या बी, या फिर जैसे यहाँ पर ए और आर दिया गया है, ए और बी भी हो सकता है, या फिर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है इसका तर्क दे रहा है या नहीं। ए के बारे में जो बात कही गई है ये बी के द्वारा सही मानी गई है नहीं, तो इस प्रकार के भी एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो वेदांत अनुसारम जगत मिथ्या मन्यते, वेदांत सार के अनुसार जगत को मिथ्या माना गया है। और वेदांत अनुसारम शक्ति त्रयम ईश्वर जीव प्रकृतियाँ संति, और 3 प्रकार की शक्तियाँ मानी गई है। तो ये बातें सही है या नहीं है, तो ये सभी ए और आर ये दोनों ही जो कथन है यहाँ पर ये सत्य माने गए हैं। नेक्स्ट जगह स्थापना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इति शंकराचार्य से मतम, ये आचार्य शंकराचार्य का मत था। या फिर सर्व खलु इदम ब्रह्मा, ये ब्रह्मा सूत्र में विद्यमान है। क्या ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी रहेगा। ये दोनों ही बातें जो यहाँ पर सही है। कई बार एग्जाम में ये भी हो जाता है कि ए वाला सत्य हो और आर वाला गलत हो, तो ये आपने दोनों लाइन पढ़कर देखना है कि ये सही है या नहीं है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।